Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start exercise 13.2 question number 2. हमने प्रीवियस क्लास में गाइस 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था. Now we are going to start question number 2. So firstly we will read this question. क्वेश्चन में लिखा है simplify and express each of the following in exponential form. It means आप लोगों ने with the help of laws of exponents इन्हें सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. सो वी आर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन. क्लास 7th का है ये गाइस. आई होप सो आपको पता होगा ये कौन से स्टैंडर्ड में 13.2 का करवाने जा रही हूँ मैं. सो आप लोग अपनी NCERT निकालेंगे और मेरे साथ करेंगे गाइस. 2⁻³ को हम एज इट इज़ लिखते हैं. 3⁻4 को हम एज इट इज़ लिखते हैं. 4 को हम लिख सकते हैं गाइस 2 × 2. 2 2 ज़ा 4. नीचे हमें 3 गिवन है गाइस. अगर इसकी पावर कुछ नहीं है इट मीन्स ये 1 है, और अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी तो ये -1 हो जाएगा. नेक्स्टली 32 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम इस वे में लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32. अगर आप लोगों को ये समझ ना आ रहा हो तो आप लोग क्या करेंगे, 32 का LCM निकाल लेंगे. LCM कैसे निकालना है गाइस मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ. आप लोग LCM ऐसे निकालेंगे कि 32 को आप लोग यहाँ लिखेंगे और इसका LCM निकालेंगे. 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 ज़ा 2. 1 2 3 4 5. इट मीन्स 2 आ गया आपका 5 टाइम्स. हेयर वी हैव रिटन 1 2 3 4 5. नेक्स्टली हम क्या करेंगे गाइस, 2⁻³ यहाँ पे था और ये 2⁻1 + 1 यहाँ आ गया 2. मल्टीप्लाई 2⁻² मल्टीप्लाई 3⁻4 में से 1 गया गाइस, 3 बचा. मैंने इस 2⁻² को इसके साथ पहले लिख दिया है और 3⁻4 - 1 3 को यहाँ लिखा. नेक्स्टली नीचे हुआ 2⁻5. अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं गाइस तो ये हो जाएगा. ऑब्वियसली हमें पता है बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. 2⁻³ + 2 5 मल्टीप्लाई 3⁻³ होल डिवाइड बाय 2⁻5. गाइस ऊपर नीचे सेम है. आई होप सो आपको पता होगा, हम यूँ काट सकते हैं. अगर क्लियर ना हो रहा हो तो आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं. 2⁻5 - 5 हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 3⁻3. ऑब्वियसली हमें ये पता है कि 2⁻0 होता है 1. किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है विद द हेल्प ऑफ लॉस. मल्टीप्लाई 3⁻3 दैट विल बी 3⁻3 आंसर. आई होप सो आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी फ्रॉम द कमेंट बॉक्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट गाइस. इसमें हमें गिवन है 5⁻2 होल ⁻3. सो फर्स्टली हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे. जब भी ब्रैकेट में पावर्स होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है. 3 2 ज़ा 6 हो गया. गाइस यहाँ गलती मत करना कि ये ऐड होगी ये मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि जहाँ भी ब्रैकेट आ जाता है वो होता है साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ये इस ब्रैकेट को हम यहीं रखेंगे. हमने अभी सिर्फ ये ओपन किया है. मल्टीप्लाई 5⁻4 है एज इट इज़. डिवाइड हो रहा है जो कि 5⁻7 से. नेक्स्टली अगर मैं इसे आगे करूँ तो गाइस ये मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर्स शुड बी एडेड. 5⁻6 + 4 10 हो जाएगा. डिवाइड 5⁻7. 6 + 4 हो गया 5⁻10. डिवाइड 5⁻7. ऑब्वियसली हमने एक और लो पढ़ा था, अगर बेस सेम है डिवाइड हो रहे तो पावर्स हो जाएगी गाइस माइनस. सो हेयर इज़ आवर आंसर 5⁻3. आई होप सो आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नेक्स्टली वी आर मूविंग टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में गाइस हमें 25⁻4 गिवन है. आप लोग जल्दी से मुझे बताइए 25 मीन्स 5 × 5 25. इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ 5 का स्क्वायर. अगर किसी को समझ ना आ रहा हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ गाइस 25 को हम वी कैन राइट 5 × 5. दैट्स वाई हमने क्या किया है, वी हैव टेकन हेयर 5 5 ज़ा 25 5⁻2 25 होल ⁻4 जो कि डिवाइड हो रहा है हमारा 5⁻3 से. वो भी हम एज इट इज़ लिखेंगे. नाउ गाइज मैंने आपको बताया था अगर पावर्स मल्टीप्लिकेशन में है विद इन ब्रैकेट है तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 2 ज़ा 8 डिवाइड 5⁻3. ऑब्वियसली बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे. 5⁻8 -3. 5⁻8 - 3 हो गया 3. दैट विल बी योर आंसर. आई होप सो आपको ये समझ आया होगा. दैट इज़ वेरी इजी. नेक्स्ट
वी आर मूविंग टू फोर्थ पार्ट गाइज. फोर्थ पार्ट में वी हैव गिवन 3 multiply 7 raised to power 2 multiply 11 raised to power 8 all divide by 21. गाइज हम 21 को 7 multiply 3 लिख सकते हैं और यहाँ 11 raised to power 3 इससे डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो पावर्स हो जाएगी माइनस. क्यों? बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड. मैंने ये यहाँ हटा के माइनस कर दिया है. नेक्स्टली ये 3 है, ये भी 3 है गाइज. इफ़ यू वांट आप डायरेक्ट काट सकते हो, अदरवाइज 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 0 1 आएगा आंसर. अब अगर हम इसे देखें तो 7 रेज़ टू पावर 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. इट मीन्स 7 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू पावर 8 माइनस 3 5. आंसर विल बी 7 इंटू 11 रेज़ टू पावर 5. दैट्स इट. आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी फ्रॉम द कमेंट बॉक्स. नाउ वी आर मूविंग टू फिफ्थ पार्ट गाइज. वेरी सिंपल, ये भी ऐसा ही है, बल्कि ये ज़्यादा इजी है गाइज. 3 रेज़ टू पावर 7 एज इट इज़, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर शुड बी एडेड. इट मीन्स ये हो गया 3 रेज़ टू पावर 7 डिवाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 7. अब गाइज आइदर ऊपर नीचे सेम हो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, अदरवाइज डिवाइड हो रहे हैं, पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. सो आंसर विल बी 3 रेज़ टू पावर 7 माइनस 7 0. नंबर रेज़ टू पावर 0 1 होता है और अगर हम डायरेक्ट भी काटते हैं तो 1 ही आना था. दिस इज़ वेरी सिंपल बट अंडरस्टैंडेबल कंसेप्ट. इधर देखेंगे अब 6 पार्ट में. बेटा नंबर रेज़ टू पावर 0 1 होता है, मैंने आपको कितनी बार समझाया है और हमने प्रीवियस वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में भी समझा था. इट मीन्स ये भी 1, ये भी 1 एंड दिस विल ऑल्सो बी 1. 1 + 1 हो जाएगा गाइज 3. दैट विल बी आवर आंसर. नेक्स्टली इन द 7th पार्ट हम इसमें क्या करेंगे गाइज. नंबर रेज़ टू पावर 0 1 होता है, मल्टीप्लाई नंबर रेज़ टू पावर 0 1 होता है, अगेन 1 हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर 0. 1 इंटू 1 इंटू 1 विल बी 1 1 ज़ा 1. आप लोग यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे बिकॉज ये मल्टीप्लाई है तो 1 रहेगा. यहाँ गाइज प्लस था, दैट्स वाई 1 + 1 2 2 + 1 3 हो गया था. और यहाँ है मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1. दैट्स वाई आंसर विल बी 1. नाउ वी आर मूविंग टू 8th पार्ट. गाइज 8th पार्ट समझेंगे इसमें बोला क्या है. देयर इज़ रिटर्न 3 रेज़ टू पावर 0. गाइज मैंने अभी करवाया है, नंबर रेज़ टू पावर 0 1 होता है, अगेन नंबर रेज़ टू पावर 0 1 हो गया, प्लस है तो प्लस आ गया, मल्टीप्लाई नंबर रेज़ टू पावर 0 1. गाइज 1 + 1 2 मल्टीप्लाई 1 दैट विल बी 2 1 ज़ा 2 आंसर. आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क. नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर 8 है गाइज. 2 रेज़ टू पावर 8 एज इट इज़. 8 रेज़ टू पावर 5. बेटा यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं, अगर डिवाइड हो रहे हैं बेस सेम है तो पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. मैं ऊपर ले जा सकती हूँ डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में भी. 5 - 3 2 हो गया. अब इधर देखेंगे 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 2 ज़ा 4 होल रेज़ टू पावर 3. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 2 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर 2 होल डिवाइड बाय 2 2 की पावर हो गया 2 होल रेज़ टू पावर 3. दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर 2 होल डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा यहाँ पे गाइस. और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 6 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. इट मीन्स अगर हम आंसर में देखते हैं गाइस यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, सॉरी फॉर दैट. मैं इसका सोल्यूशन यहाँ कर रही हूँ. 2 रेज़ टू पावर 8 - 2 2 हो गया, मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर 2 दैट विल बी आवर आंसर. इन द 10th पार्ट a रेज़ टू पावर 5 है गाइज, a रेज़ टू पावर 3 है और यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है. इट मीन्स पहले मुझे यहाँ नहीं जाना है, इन्हें सॉल्व करना है. सो हियर a क्यूब इज़ डिवाइडेड, तो मैं यहाँ लिखूँगी बेस सेम है, डिवाइड हो रहे तो पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. a रेज़ टू पावर 8 एज इट इज़. सो गाइज 5 में से 3 गए 2 बचा इंटू a रेज़ टू पावर 8. बेस सेम है गाइज, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर शुड बी एडेड. 2 + 8 हो जाता है 10. a रेज़ टू पावर 10 विल बी आवर आंसर. सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के गाइज अभी 11th और 12th पार्ट रहते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम ये भी कर लेते हैं गाइज. इधर देखेंगे 4 रेज़ टू पावर 5 4 रेज़ टू पावर 5 सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो हम बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में है, प्लस में होता तो डायरेक्ट नहीं करता, हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं. अदरवाइज आप इस पावर को ऊपर ले जाएंगे 5 - 5 0 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं तब भी 1 आएगा. नेक्स्टली गाइज a रेज़ टू पावर 8 एज इट इज़. ये 5 अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में क्योंकि डिवाइड है. अगेन
बी रेज टू पावर 3 एज इट इज़, अगर ये बी रेज टू पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. सो आंसर विल बी गाइज ए रेज टू पावर 8 माइनस 5 3 मल्टीप्लाई, डॉट भी लगा सकते हैं, आप लोगों को ये पहले भी पता है. बी रेज टू पावर 3 माइनस 2 1, दैट विल बी आवर आंसर. So now we are going to do 12th part. Guys, that is very simple but understandable है. क्या अगर मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, तो पावर शुड बी एडेड विद द हेल्प ऑफ लॉस. सो हम क्या करेंगे, 3 + 1 करेंगे, होल रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3 + 1 गाइज हो जाता है 4, होल रेज टू पावर 2 दैट विल बी मल्टीप्लाइड. एज मैंने आपको बोला था, अगर पावर्स माइनस में है तो मल्टीप्लाई होना है, ऐड नहीं होना है. इस चीज़ का ध्यान रखेंगे गाइस. 4 2 हो गया 8. अगेन दोबारा समझेंगे इस कंसेप्ट को गाइस. अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड होएगी. अगर पावर्स के बीच में ब्रैकेट है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो आंसर विल बी 2 रेज टू पावर 8. नेक्स्टली वी आर स्टार्टिंग गाइस क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है यू हैव टू जस्ट से ट्रू और फॉल्स एंड आइडेंटिफाई योर आंसर. इट मीन्स आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने आंसर विद द हेल्प ऑफ सेइंग और सॉल्विंग एंड रिकॉग्नाइजिंग आइदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सो फर्स्ट स्टेप में, पहले पार्ट में हमें गिवन है 10 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 11. गाइज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर शुड बी एडेड. 1 + 11 शुड बी इक्वल टू 100 रेज टू पावर 11. गाइज अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये आता है 12. 10 रेज टू पावर 12 इज नॉट इक्वल टू 100 रेज टू पावर 11, देयरफॉर फॉल्स. सो बस आपने इतना ही करना है. सेकेंड पार्ट में वी हैव गिवन, बोला है कि 2 रेज टू पावर 3 ग्रेटर देन है, आपको पता होगा दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर, इज ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2. सो वी विल सॉल्व इट. 2 रेज टू पावर 3 होता है गाइज 2 × 2 × 2. वाई, जितने भी नंबर की पावर्स गिवन होती हैं हम उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 रेज टू पावर 2 हमारा हो जाएगा 5 × 5. सो अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाता है 2 2 4 4 2 8. इज 8 इज ग्रेटर देन 25? नो, देयरफॉर फॉल्स. स्टेटमेंट इज फॉल्स. दैट्स इट. नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड पार्ट गाइज. इधर अगर हम देखते हैं तो लिखा है 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2. गाइज हम पावर ऐड तब करते अगर बेस सेम होते, अदरवाइज हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते अगर पावर सेम होती. इट मीन्स आइडेंटिटी नहीं लग रही है. सो हमने इस क्वेश्चन में खुद ही सॉल्व करना है और सॉल्यूशन निकालना है. 2 रेज टू पावर 3 होगा गाइज 2 × 2 × 2. 3 रेज टू पावर 2 हो जाएगा गाइज 3 × 3 विच शुड बी इक्वल टू 6 × 6 × 6 × 6 × 6. सो गाइज अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाता है 2 2 4 4 2 8 एंड 8 × 3 हो गया हमारा 24 मल्टीप्लाई बाय 3 शुड बी इक्वल टू 6 6 36 इंटू 6 × 6 36 इंटू 6. अगर मैं इसे गाइस सॉल्व करती हूँ तो 3 4 12 2 1 कैरी 3 2 6 और 1 7. 72 शुड बी इक्वल टू दिस कांट बी पॉसिबल. अगर हम 36 को एक बार 6 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है. 6 6 36 6 3 कैरी 6 3 18 19 20 21. दैट विल बी 216 इंटू 36. सो गाइज जब 216 इतना बड़ा हो गया है नंबर, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 72. अभी तो उसे 36 से मल्टीप्लाई करना है. सो आंसर विल बी false, therefore false. क्यों? बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन दिस, दैट्स वाई इक्वल नहीं है, ये ग्रेटर है तो ये फॉल्स हो गया. नाउ हम इधर देखेंगे, कंसेप्ट बहुत ही ईजी है बट समझने वाला है. नंबर रेज टू पावर 0 गाइज 1 होता है. 1000 रेज टू पावर 0 हो, चाहे 1 लाख रेज टू पावर 0 हो, चाहे 1 करोड़ रेज टू पावर 0 हो, दैट विल बी 1. सो 3 रेज टू पावर 0 विल ऑल्सो बी 1. 1000 रेज टू पावर 0 विल ऑल्सो बी 1. इट मीन्स देयरफॉर ट्रू. इट मीन्स चारों पार्ट्स में से सिर्फ फोर्थ पार्ट इज ट्रू एंड ऑल द रिमेनिंग 3 पार्ट्स आर फॉल्स. बिकॉज किसी में भी हमारी जो स्टेटमेंट में LHS और RHS है वो इक्वल नहीं आए है, दैट्स वाई. सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. नाउ वी विल रीड दैट. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. वेरी इजी क्वेश्चन गाइज. इसका मैं सिर्फ 1 पार्ट आपको कराऊंगी, आप लोग आई होप सो खुद ही कर लेंगे. हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में बना के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. सो इन दिस क्वेश्चन बेसिकली हमें इन जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 108 एंड 192 इन दोनों का LCM लेना है गाइज. सो LCM लेने के लिए हम पहले से सबसे छोटे नंबर, ऑब्वियसली ये 2 से हो रहा है तो 2 से लेके 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 14
3 9 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो गाइज अगर मैं इसे देखती हूँ तो ये आता है 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 2 3। अगर अब हम 192 का करते हैं गाइज तो पीछे 2 आ रहा है, इट मीन्स ये भी 2 से हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता ना हो डिविजिबिलिटी रूल, सो प्लीज़ लुक एट माय अदर वीडियोस जिसमें डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से क्लियर कराए हुए हैं। अभी वो अपलोड नहीं हुई है, विद इन 1 वीक आई विल अपलोड दैट। सो अगर मैं 192 का एलसीएम लेती हूँ तो 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी 2 6 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सो गाइज अगर मैं यहाँ देखती हूँ 2 कितनी टाइम्स रिपीट है तो पता हमें चलता है कि 1 2 3 4 5 6, 2 रिपीट हो रहा है 6 टाइम और 3 आ रहा है हमारा 1 टाइम। अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं गाइस तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस सेम है तो पावर शुड बी एडेड। इट मीन्स 2 रेज टू पावर 2 + 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं गाइस तो इनकी भी पावर्स ऐड हो जाएगी, 3 + 1 हो जाएगा 4। इट मीन्स आंसर विल बी 2 रेज टू पावर 6 + 2 8 हो जाएगा गाइज। मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3 + 1 4 हो जाएगा। आई होप सो आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है आई होप सो आप लोग खुद कर लेंगे। इफ़ यू हैव डाउट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।